हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज एक स्टोरी है बहुत अच्छी। उस स्टोरी से हम बात करते हैं। बहुत कुछ सिखाया जाएगी कि लोग क्या होते हैं, किसी की सच्चाई जाने बिना बिना भला उसकी अपनी बुराई भली करना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं उसके सच्चाई जाने बिना कि उसने किया है या नहीं, वो कसूरवार है या नहीं। तो उससे क्या करते हैं, लोग पहला ही फैसला ले लेते हैं और गलत सलत उसके बारे में बोलने लग जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, एक स्टोरी है बहुत अच्छी, बात करते हैं। एक राजा था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, हमने लोगों से बहुत प्यार करता था। तो एक बार उसने सारे गांव में खीर खिलाने का ऐलान किया कि आज हम सारी प्रजा को बिना खीर खिलाएंगे। तो सेनापति को, जो उसका सेनापति था, उसे हुक्म दिया कि तुम ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खीर को बनवाने की, कि खीर बनवाने तक, जब तक खीर बन ना जाए, जब तक उनके पास ही रहना और अच्छे से देखभाल करना, खीर अच्छे करके बननी चाहिए। तो प्रजा सेनापति बोलता है, ठीक है महाराज, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊँगा। तो क्या करते हैं, क्या होता है, सब लोग जब खीर बना के जब रूम से बाहर चले जाते हैं, सेनापति बाहर चले जाता है, उसमें क्या होता है, एक सांप गिर जाता है। सांप गिर जाए, उसके बाद उसने खीर को, सांप गिर जाता है, किसी को पता नहीं चलता। सांप जब गिर जाता है उसमें वो खीर सबको, सारी जनता को खिला दी जाती है, प्रजा को खिला दी जाती है। तो वो क्या होता है, सारी प्रजा जो थी वो मर जाती है मेरे दोस्त। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि देखो राजा कितना घटिया इंसान था, कितना बुरा था, सारी प्रजा को मारने के लिए उसने खीर में जहर दिला के उन लोगों को मार दिया। मेरे दोस्त, इसमें क्या राजा की क्या गलती थी कि वो सांप खीर में खुद गिर गया, किसी को पता नहीं, वो गलती थी तो सेनापति की उस खीर को बिना चेक किए जनता को खिला दिया। तो वो क्या करता है, अब राजा बहुत उदास होता है, बहुत दुखी होता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना राज्य छोड़कर एक जंगल में जाता है। तो जंगल में जाते जाते एक गांव पड़ता है। गांव में पूछता है, यहाँ कोई अल्लाह को या भगवान को श्रद्धा से मानने वाला कोई है जो निस्वार्थ भाव से उसे मानता हो, पूजा करता हो? तो गांव वाले बोलते हैं हाँ। अब आपस में बहुत दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो बहन भाई हैं, उनके वहाँ चले जाओ। तो वो जाता है, वो बोलता है कि मुझे आज्ञा है अंदर आने का। तो लड़की बोलती ठीक है आ जाओ। तो वो क्या होता है, लड़की इबादत करती हुई होती है, पूजा करती है भगवान की। तो वो उसका भाई आता है कि जल्दी करो, आज तुमने देर कर दी, कोई हमारे घर मेहमान आया, उसे खाना पीना खिला के विदा करना है। तो अपने भाई से बोलती है, एक राज्य में कि हाँ, एक राजा बहुत दुखी है, उसकी प्रजा जहर से मर गई है, मैंने ही देखा। तो अगले दिन राजा बोलता है कि मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ। तो लड़का बोलता है ठीक है राजा, रह सकते हो। तो लड़की फिर अगले दिन फिर ध्यान में बैठती है, फिर वो देखती है कि उस राज्य के सारे लोग जो इंजाम राजा पे लगा था। तो वो क्या करती, पूछता है राजा कि उस राजा को कि उसकी गलती किसकी थी, उस गलती की सज़ा किसे मिली? तो लड़की बोलती है, उसने ना ही राजा की गलती थी ना ही किसी की गलती थी, उसकी सज़ा फिर किसे मिली? तो लड़की बोलती है, उसकी सज़ा उन लोगों को मिली जिन लोगों ने बिना सच्चाई जाने राजा को बुरा भला कहा, उसकी मजाक उड़ाई, उसकी जगह जब हंसी मजाक बनाई, उसकी सज़ा उस जनता को मिली, उन लोगों को मिली जो बिना सच्चाई जाने फैसला ले लेते हैं कि उसने किया या नहीं किया। तो राजा समझ जाता है और अपने वापस राज्य चला जाता है। मेरे दोस्त, इस कहानी से ये समझ में आता है, किसी की सच्चाई जाने बिना उसका मजाक मत उड़ाना, उसने किया या नहीं किया। इस मेरे दोस्त, इस चैनल पर नया आया तो कमेंट करना, लाइक करना, फॉलो करना।